बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारे विभाग के स्टॉल्स में आपको रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के साथ साथ जो हमारा काम फ्यूचर में होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री के जो विकसित भारत है 2047, उसमें विकसित बिहार 2047 में हम लोग क्या करेंगे इसका प्रदर्शन वहाँ भी दिया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के थ्रू पथ का निरीक्षण करना, उसका संधारण करना, ये एक नई तकनीक है, वो भी आपको यहाँ पे स्टॉल्स में दिखाई देगा। माननीय मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा हुई थी 2025 वाली, उसमें उनके द्वारा घोषित योजनाएं का भी प्रदर्शन किया हुआ है। उसके साथ और उससे हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे उसके लिए एक मार्गदर्शन यहाँ दिया हुआ है। और एक टारगेट बनाया है हम लोग 2028-2030 का कि हम 3 घंटा के अंदर बिहार के किसी भी कोने से पटना आने के लिए 3 घंटा हम लोग मैक्सिमम रखे हैं, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार दिवस 2025 ये वाकई में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते रहे हैं, और एक तरफ देखें तो बिहार विधानसभा 2025 करीब आनी, और ये कह ले तो जिस तरीके से अभी वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका ये अंतिम ही अब देखने को मिल रहा है। एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से वो बिहार दिवस को रूप दे रहे हैं, नया आकार दे रहे हैं, बिहार दिवस कहा जाता है नीतीश कुमार का बड़ा पसंदीदा ये विषय रहा है, और इसमें वो हमेशा जोर आजमाइशी करते नजर आए बिहार दिवस में कैसे चार चांद लगाया जाए। और वाकई में 2025 की बिहार दिवस की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। काफ़ी वो सौंदर्य भरा अलग अलग विभागों की बात करें उसके भी प्रदर्शनियाँ लगाई गई। तो जिस तरीके से पथ निर्माण को लेकर काफ़ी चर्चा नीतीश जी की रही है और उनको हर कोई सराहना भी देते रहे हैं। तो पथ निर्माण विभाग के विशेषज्ञ हमारे साथ अमन शेखर जी जुड़े हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पथ निर्माण में वो महत्वपूर्ण कार्य है जो महत्वपूर्ण है किए गए, क्या कुछ कमियाँ हैं या फिर क्या कुछ वो खासियत, इस पर चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पथ निर्माण विभाग यहाँ गांधी मैदान में बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारे विभाग के स्टॉल्स में आपको रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के साथ साथ जो हमारा काम फ्यूचर में होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री के जो विकसित भारत है 2047, उसमें विकसित बिहार 2047 में हम लोग क्या करेंगे इसका प्रदर्शन वहाँ भी दिया हुआ है। कितना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कितना रोड की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, साथ साथ रोड मेंटेनेंस पॉलिसीज़ जो हम लोग अपने विभाग में कर रहे हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पुराने तौर तरीक़ों को छोड़ करके हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी जैसे रोड मेंटेनेंस ऐप के तहत, या बोलिए कि AI/ML जो पूरे बिहार में अभी तक कहीं नहीं यूज़ हुआ है। मुझे लगता है कि भारत में भी बहुत कम जगह यूज़ होता होगा AI/ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के थ्रू पथ का निरीक्षण करना, उसका संधारण करना, ये एक नई तकनीक है, वो भी आपको यहाँ पे स्टॉल्स में दिखाई देगा। साथ साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा हुई थी 2025 वाली, उसमें उनके द्वारा घोषित योजनाएं का भी प्रदर्शन किया हुआ है। उसके साथ और उससे हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे उसके लिए एक मार्गदर्शन यहाँ दिया हुआ है कि कैसे हम लोग पथ निर्माण विभाग से बिहार को विकसित बना सकते हैं। क्या पथ निर्माण विभाग जिस तरीके से विकास की ओर बढ़ रहा है, क्या कुछ काम करने की ज़रूरत है और इस पर कहीं कुछ कमियाँ हैं? जैसे काफ़ी कुछ कहने को मिल रहा है, जो शहर से दूर का जो एरिया है, लोकल इलाके की बात करें तो रीजनल स्तर पर वहाँ पे अभी भी पथ निर्माण के कार्य अधूरे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सड़कों से सड़कें अभी तक भी अधूरी है। तो क्या लग रहा है ये संभव कब तक हो पाएगा? उस पर कितना जरूरी है काम करने का, जल्दी हो, लोगों की समस्या का समाधान हो? देखिए, जो दूर के इलाके हैं, आप अगर गाँव के जाएंगे तो ये पथ निर्माण का एरिया नहीं होता है, वो ग्रामीण कार्य विभाग का होता है। मोस्टली हम लोग का पथ निर्माण में स्टेट हाईवे और MDR रोड्स होते हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ये प्रोजेक्ट भी रहा है कि जो लोकल एरिया है उन्हें शहरों से जोड़ना, शहरीकरण को एक अलग रूप देना, एक साथ लाना, तो उसमें क्या लग रहा है कि अभी कमियां हैं, किस तरीके से उसमें काम हो और शहर को हर गांव से जोड़ा जाए? मुख्यमंत्री का पहले घोषणा हुआ करते थे कि हर शहर को पटना जिला से जोड़ने के लिए या स्टेट कैपिटल से जोड़ने के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी कोने से 5 घंटे में आप स्टेट कैपिटल आ सकते हैं। आप फ्लेक्स नंबर 4 पे आप जाइएगा तो हमारा एक टारगेट बनाया है हम लोग 2028-2030 का कि हम 3 घंटा के अंदर बिहार के किसी भी कोने से पटना आने के लिए 3 घंटा हम लोग मैक्सिमम रखे हैं, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये
2025 या फिर 30 आते आते एक अलग रूप पथ निर्माण में बिहार वासियों को देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2015 से आज हम 2025 में भी बहुत चेंजिंग है। 2015 देखे, 2020 देखे, 2025 देखे और 2030 में भी बहुत चेंजिंग है। आपको 2030 का पूरा डाटा मिल जाएगा कि हमारा क्या टारगेट है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे आपको मिलेगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ थे तकनीकी विशेषज्ञ पथ निर्माण विभाग के। तो जिस तरीके से बिहार में हर क्षेत्र में कह लीजिए पथ निर्माण के कार्य जोरों शोरों से चल रहे हैं, तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते आ रहे हैं, क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और ये पथ निर्माण के जो कार्य किए गए हैं वो तेजी से हर एक गाँव को शहरों से जोड़ा जाएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये जानकारी दोष की श्रेणी, स्थान और गंभीरता की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। ये सिलसिला हर कलावे की विभाग और निर्माण पर काम किया जा सकता है और काम तेजी से होना होगा। समय की बचत होती है और जनता को बेहतर सड़कों का लाभ मिलता है। विभाग पूरी देश में एक उदाहरण बना है कि कैसे तकनीक के सही इस्तेमाल से एक बड़ा